लाल आतंक को करारा जवाब। नक्सलियों का होगा दी एंड। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने कस ली है कमर। नक्सलियों के गढ़ में मची खलबली। छत्तीसगढ़, जिसके 14 जिले नक्सलवाद की जद में हैं, इनमें से 8 जिले तो अति संवेदनशील हैं, लेकिन अब यहां से भी इनका खात्मा तय है। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने खा ली है कसम, मिट्टी में मिला देंगे नक्सलियों का नामो निशान। आज न्यूज नेशन आपको लेकर चलेगा ग्राउंड जीरो पर और आपको दिखाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे कर रही है नक्सलियों का काम तमाम, कैसे लाल आतंक का साया पड़ रहा है फीका, क्यों उड़े हुए हैं नक्सलियों के होश। न्यूज नेशन की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ग्राउंड जीरो पर सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे नक्सलियों से लोहा ले रही है, नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीति यहां कैसे बनती है और इन्हें कितनी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या बढ़ी रही है और उसको लेकर के सरकार ने वादा किया है कि 2022 तक नक्सली खत्म हो जाएंगे। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर के अब हम आ चुके हैं बस्तर। बस्तर से हम सीधे जाएंगे दंतेवाड़ा। ये काफी ज्यादा नक्सलिस्ट एरिया माना जाता है। जाहिर तौर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन वहां जाने की कोशिश करेंगे। बस्तर से हम दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए। वही दंतेवाड़ा जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां आए दिन नक्सली जवानों पर अटैक करते हैं। थोड़ी देर के सफर के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से दंतेवाड़ा की सीमा शुरू होती है। बस्तर से हम आ चुके हैं दंतेवाड़ा की तरफ और दंतेवाड़ा का ये वो इलाका जहां से दंतेवाड़ा शुरू होता है। ये वो फाटक है जहां से सीधे रोड दंतेवाड़ा जाती है और यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो एक तरह से शुरू हो जाता है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 61 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं। इनमें 21 महिला नक्सली भी शामिल हैं। बीजापुर में 25, सुकमा में 18, राजनांदगांव में 7, दंतेवाड़ा में 4, नारायणपुर में 2 और गरियाबंद में 1 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले कहा जाता था, क्या अभी भी वही कंडीशन बनी हुई है और क्या मोडस ऑपरेंडी क्या कुछ बदल गई है खासतौर पे ये नक्सलियों की? नक्सलवाद में काफ़ी सुधार आया है पिछले गत वर्षों में, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र नक्सलियों के प्रभाव में है। नक्सली अब फोर्स से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो आईडी ब्लास्ट का इस्तेमाल करके, रोड काट के और सिविलियंस को मारकर जो अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कौन कौन से इलाके सर नक्सल प्रभावित हैं जो भी घोषित हैं? हालांकि 14 जिलों की बात आई थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। 14 जो है नक्सली प्रभावित है, उसमें 8 जो है अति संवेदनशील हैं। उस 8 में भी सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में स्थिति अभी नाजुक है, लेकिन हर वर्ष हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल बड़ी संख्या में नक्सली नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरकार भी ऐसे नक्सलियों की हर तरह से मदद करती है और तो और इन्हें पुलिस में नौकरी तक दी जाती है। नक्सलवाद का रास्ता त्याग चुकी ये नक्सली अब छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम का अहम हिस्सा है। ये नक्सलियों की हर रणनीति को बखूबी समझते हैं, जिससे पुलिस को अपने ऑपरेशन के दौरान काफी मदद भी मिलती है। इस समय हम दंतेवाड़ा में हैं और दंतेवाड़ा में जो पीछे आप जवान देख रहे हैं, दरअसल ये जवान हैं जो दंतेवाड़ा की पुलिस है वो, और ये खास तौर पर जो टीम है ये नक्सल से निपटने के लिए टीम जो है वो तैयार की गई है। इनके साथ हम जाएंगे, लेकिन आपको इनके बारे में बता दें, दरअसल इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले नक्सलवाद को अपनाया था और कई ऐसे लोग भी हैं जो कमांडर रहे हैं नक्सलवाद में, लेकिन अब यहाँ पर दंतेवाड़ा में पुलिस में ज्वाइन किया इन्होंने और अब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये एक साथ तैयार हो चुके हैं। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में पोटम साहब हैं जो कि नक्सल में कमांडर रह चुके। हमने वहाँ जो उन्होंने हर दिन हमारे गांव आते थे और बोलते थे कि हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और अपना शासन खड़ा करेंगे, इस टाइप का उनका भाषण को सुन के हम गए थे। वहाँ उतने साल घूमे, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं है।
वहाँ मरने के अलावा कोई ना घर के लिए है, ना अपने के लिए, खुद के लिए, ना पैसा, ना कुछ नहीं। इसलिए हमें ठीक नहीं लगा तो हमने नक्सली छोड़ के फिर आए सर। नक्सल में कितने साल तक रहे? नक्सल में 10 साल तक मैं नक्सलवाद में था। उसके बाद फिर मैं आके सरेंडर किया। सैलरी भी देते थे आप? नहीं, कुछ नहीं देते थे, लेकिन उनका जो हथियार कहाँ से आते? हथियार पुलिस से लूटते हैं और बाकी बाहर से भी खरीदते हैं। आप ये बताइए, आप पुलिस में आप भर्ती हो गए, अब कैसा लग रहा है इसमें भर्ती होने के बाद? भर्ती होने के बाद अब हमको नौकरी मिला है, सब घर द्वार सब सुविधा दिया है सरकार, ये अच्छा लगा है हमको। तो ये नक्सलवाद से अब पुलिस में आने से फ़ायदा आपको लगता है कि आपका भविष्य अब सही है? यहाँ आने से हमको बहुत सही है, हमको ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। आप भी नक्सलवाद से जुड़े हुए थे? जी, मैं 10 साल काम किया था नक्सली में। किस तरह के हथियार थे उनके पास? उनके पास LMG रहता है और 47 और इंसास 12 बोर 303 ये सब कुछ हथियार रहता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ये जाबाज टीम जब किसी ऑपरेशन पर निकलती है तो अकेले नहीं होती है। इनके साथ एक और बेहद खास और खतरनाक ग्रुप भी होता है। ये भी छत्तीसगढ़ पुलिस के ही जवान हैं, लेकिन ये वर्दी में नहीं होते हैं। ये ज्यादातर मौकों पर सिविल ड्रेस में ही रहते हैं और इसके पीछे भी एक बेहद खास मकसद छिपा है। दरअसल ये नक्सलियों को धोखे में डालने के लिए है। सिविल ड्रेस में होने की वजह से नक्सली अक्सर इन्हें लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं और ये टीम इसी का फायदा उठाती है। मेरे पीछे जो आप फोर्स देख रहे हैं, ये भी दंतेवाड़ा पुलिस है। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे जवान भी हैं इसमें जो कि नक्सल थे, लेकिन अब जो है दंतेवाड़ा पुलिस में है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब जो दूसरी फोर्स आप देख रहे हैं, ये भी दंतेवाड़ा पुलिस है। ड्रेस चेंज है, उसकी वजह मैं बता देता हूं। ड्रेस इसलिए चेंज है क्योंकि नक्सलवादियों ने अब अपनी ड्रेस को बदला है और वो सिविलियन ड्रेस में आए। इसीलिए अब दंतेवाड़ा पुलिस ने क्या किया है, उसी तर्ज पर अपनी ड्रेस को बदल करके सिविलियन ड्रेस दे करके उनसे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये सिविलियन ड्रेस में है, हथियार बड़े खतरनाक हैं, लेकिन ये दंतेवाड़ा पुलिस से हैं। इनसे पूछते हैं कि इससे इनको कितनी मदद मिलती है इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में। कभी क्या होता है कि जैसे तत्कालिक कहीं निकलना है तो हम क्या वर्दी उतना तत्कालिक नहीं हो पाता है, तो सिविल में थे, सिविल में भी जाते हैं। तो सिविल ड्रेस में थोड़ा सा आसानी होती है मूवमेंट करने में। आपको कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन आप सबको जानते हैं। जी जी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं। कितनी मदद मिल पाती है इस तरह के मूवमेंट में, जब आप अपनी पहचान छुपा करके जब मूवमेंट करते हैं, किस तरह से सक्सेस मिलती है? बहुत ज़्यादा वो मिलती है, मतलब उससे छुपाव मिलती है, और वो भी हमको उतना वो नहीं कर पाते कि पहचान नहीं पाते कि ये पुलिस है बोल के, और अचानक उस टारगेट को अचीव करने में आसानी होती है। नक्सली लगातार खुद को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे जवानों को चुकाना पड़ता है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF के जवानों को भी लगातार एडवांस्ड हथियारों से लैस किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के नाम पर 2016-17 में छत्तीसगढ़ को करीब 9 करोड़ रुपए दिए, जिसे साल 2017-18 में बढ़ाकर 11 करोड़ 87 लाख रुपए कर दिया गया। आज छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जब नक्सलियों से भिड़ते हैं तो इनके हथियार देखकर नक्सलियों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक जवान है जो कि अपने साथ में रॉकेट लॉन्चर जो है, छोटा रॉकेट लॉन्चर रखे हुए हैं। आप ये बताइए कितना वार कर पाता है, ये कितना रेंज है इसका? इसका 900 या 1000 मीटर। 1000 मीटर कितनी बार चलाते हैं? कभी कभी मूवमेंट जब जाते होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट में जाते हैं तो उस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है। हमने वो टीम देखी जो नक्सलियों के दांत खट्टे करती है, वो हथियार देखिए जो नक्सलियों का काल है। लेकिन ये टीम अपने किसी ऑपरेशन को अंजाम कैसे देती है, ये जानना भी जरूरी है, और इसके लिए इन जवानों के साथ ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं दंतेवाड़ा में, काफ़ी जंगली घने जंगल हैं, और इनको ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इस तरह से नक्सलियों को मार गिराने के लिए जो ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ इस तरह से छुपाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे जवान जो हैं पोजीशन लिए हुए हैं। ये दरअसल जो ड्रेस है इनकी, ये इनको प्रोटेक्ट करती है एक तरह से। ये जो ड्रेस पहने हुए नीली ड्रेस आप देख सकते हैं, टी-शर्ट है, ये एक प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये सिविल ड्रेस में लग रहे हैं। इनको नक्सलियों को पहचानने में नहीं आएगा कि आखिर ये सिविल ड्रेस में कौन है, नक्सली हैं, हमारे साथी हैं या फिर पुलिस है। इससे इनको बहुत मदद मिलती है। और आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ, किस तरह से छुप करके वार करना और सटीक वार करना
वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर जवान तैनात है, निशाना लगा हुआ है और ये जवान जो है ये भी सिविल ड्रेस में है ताकि नक्सलियों को कुछ भी पता ना चल पाए। चारों तरफ से घेराबंदी की जाती है। आप देख सकते हैं उधर साइड में जो सर्किल है, बीच में सेमी सर्किल में चारों तरफ से घेराबंदी की जाती है। यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये अंदर की पोजीशन है, एक दूसरी पोजीशन है, एक तीसरी पोजीशन है। 3 लेयर की पोजीशन होती है और उन पर अटैक किया जाता है। कभी भी इस जंगल में, इस बियाबान जंगल में कभी भी नक्सली अटैक करते हैं, फिदायनी अटैक करते हैं और अचानक वो सामने आ जाते हैं, सिविल ड्रेस में आ जाते हैं। आपको पता नहीं चलता ये आखिर कौन लोग हैं। चुनौती काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, इस तरह के जंगलों में जब आप चलते हैं तो आपको कीड़े, इस तरह के कीड़े भी आपको जख्मी कर सकते हैं। काफ़ी घना जंगल है। नक्सली इन घने जंगलों में कहीं भी छिपे हो सकते हैं। वो इन जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। यहाँ जवानों की एक चूक भी उन्हें भारी मुसीबत में डाल सकती है। इसीलिए जवान बेहद सावधानी के साथ अपनी पोजीशन लेते हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं तो पीछे से दूसरे जवान लगातार इन्हें कवर देते हैं। नक्सली जवानों पर अक्सर अचानक ही हमले करते हैं और फिर बेहद तेजी से जंगलों में गुम भी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी अब इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनका काम तमाम कर रहे हैं। अब ये वो ड्रेस है जो कि आर्मी की तरह आपको लग रही होगी, लेकिन ये दंतेवाड़ा पुलिस है और दंतेवाड़ा पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है और नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। पोजीशन तैयार, दाएं से बाएं से कवर करते हुए सामने से आगे बढ़ेंगे। पोजीशन तैयार, आगे टारगेट है, क्लीन करेंगे। वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है लगातार। जो पोजीशन बनी हुई है आप देख सकते हैं, तमाम जवान जो हैं बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, घेराबंदी की जा रही है, पोजीशन दी जा रही है और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अंजाम दिया जाता है एक मिशन को। खास तौर पे आप देख सकते हैं पोजीशन ले ली है इस जवान ने और कवर करते हुए चल रहा है। इसमें कवर करना भी ज़रूरी है क्योंकि अपने साथी की जान भी बचानी है आपको। यहाँ पे देखिए, कवर चल रहा है, ये कवर किया हुआ है। एक से दूसरे के बीच की दूरी भी मेंटेन रखनी होती है, तभी ये आपको सफलता मिलती है। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान लगातार इसी तरह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिससे नक्सलियों के अंदर इनका खौफ घर कर चुका है और उनके पांव उखड़ने लगे और इसकी तस्दीक ये आंकड़े भी करते हैं। 6 जुलाई 2018 दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। 19 जुलाई 2018 दंतेवाड़ा में ही नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और 27 अप्रैल 2018 को बीजापुर में 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया। यही कारण है कि नक्सली अपने काल के डर से नक्सलवाद का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से डीएसपी सुरेश जी हमारे साथ में हैं और ऑपरेशन इंचार्ज भी हैं। ऑपरेशन जब नक्सलियों के लिए ऑपरेशन किया जाता है उसका पूरा जिम्मेदारी एक तरह से इनकी होती है। सर, ये जो हम लोग ऑपरेशन देख रहे थे, किस तरह के ऑपरेशन आप लोग अंजाम देते हो, किस तरह से सूचनाएं जो हैं वो मिल पाती हैं? सूचना के लिए भी गांव में ही सूचना तो गांव तरफ से ही आती है और अपना बंदे भी है, तो उनके सूचना पे हम लोग जाते हैं जब सूचना मिलती है। तो नक्सली जो ख़ास तौर पे सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर करने की सिचुएशन में क्या उनको आप लोग पुलिस में जगह देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं उनसे लड़ने के लिए? सरेंडर के लिए तो फिर सरेंडर पॉलिसी के हिसाब से जो बेनिफिट है इन लोगों के लिए वो मिलता है। पहले तो घर द्वार और पैसे मिलते हैं और हथियार जमा करने से हथियार का जो पैसा है वो देते हैं और अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी में देते हैं और दूसरे संस्था में काम करना चाहे तो उसमें भी अच्छा मतलब जीवन जिए वो बेनिफिट मिलता है। राज्य सरकार भी दावा कर रही है कि वो 2022 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाकर रहेंगे। देखिए, सरगुजा था, 7 जिले समाप्त हो गए, कोई नक्सल नहीं है, पूरा शांति है सरगुजा में। बस्तर में भी अब आप यहाँ से चले जाओ, दंतेवाड़ा बीजापुर चलो, कोई आपको चिंता नहीं। कहीं कहीं जिले के किसी किनारे में उनका अस्तित्व है, पहाड़ों में थोड़ा बहुत है। धीरे धीरे उनका भी मामला पीछे हटता जा रहा है और बस्तर के लोग ही
नक्सलियों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। तो 2-3-4 साल बाद आपको मैं कहूँगा कि जो शांति आपको यहाँ जगदलपुर में दिख रहा है, दंतेवाड़ा में दिख रहा है, गांव-गांव में भी ऐसी वातावरण बन रहा है और बन जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य से नक्सलवाद के खात्मे का प्रण ले चुकी है और अब नक्सलियों के सामने भी 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो इन जाबाज जवानों के सामने अपने हथियार डाल दें या फिर इनकी गोली का निशाना बनने के लिए तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दंतेवाड़ा।